अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन नूडल्स कटलेट। बहुत ही सिंपल रेसिपी होगी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे और बहुत जल्दी जो है ये कटलेट्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो आइए व्यूअर्स देखते हैं कि ये चिकन नूडल्स कटलेट कैसे तैयार होते हैं और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैंने एक अदद आलू लिया है, बड़े साइज़ का एक आलू लिया था, उसको उबाल लिया है। उसमें मैं 2 कप के करीब उबला हुआ श्रेड किया हुआ चिकन जो है वो डाल दूंगा। साथ ही इसमें 2 अदद हरी मिर्च जो है कटी हुई बारीक वो चले जाएगी। हरा धनिया चले जाएगा 3 टेबल स्पून। और इसके अंदर जाएगा साथ में ये नूडल्स, ये मैगी नूडल्स जो हैं उनके 2 पैकेट्स लिए थे मैंने, ठीक है। उनको बॉयल कर लिया, इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं डाला, सिंपली इसको पानी में 2 मिनट के लिए उबाल लिया। ये वही नूडल्स है जो हम आम घरों में बनाते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये उन नूडल्स से हम लोग ये चिकन नूडल्स कटलेट बनाएंगे और बहुत ज़बरदस्त से ये तैयार होंगे। 2 पैकेट मैंने लिए थे। मसाले के जो 2 पैकेट इसके अंदर होते हैं वो मैंने अलहदा से रखे हैं। थोड़ा सा इनको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई काली मिर्च, लेवल करके, ज़्यादा भर के नहीं डालनी, वो डाल देंगे इसमें। सॉल्ट डाल देंगे इसमें हस्बे जायका, क्योंकि हमने वो मैगी का जो चिकन मसाला होता है वो भी ऐड करना है, तो उसके हिसाब से ज़रा बैलेंस करके ही हमें नमक डालना होगा, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये मैंने चिकन का जो मसाला होता है नूडल्स के पैकेट के अंदर वो लिया है, वो हम ये 2 के 2 पैकेट जो हैं इसके अंदर डाल देंगे। बड़ा अच्छा सा इसका एक फ्लेवर आएगा। ये दूसरा पैकेट लिया, वो भी हम डाल देंगे। अब इसको हाथ से अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। हाथ आपके अच्छे से साफ धुले हुए होने चाहिए। ग्लव्स पहन के अच्छे से मिक्स नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे ही हाथ साफ करके धो के इनको मिक्स कर रहा हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अच्छे से जो है वो सारे मसाले, हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इनको कटलेट की शेप दे दूंगा। जी व्यूअर्स, हाथों पे जो है मैंने ऑयल लगा लिया है। कुछ पोर्शन हम इसमें जो अमेज़ा हमने बनाया उसका लेंगे और इसके हम लोग एक कटलेट की शेप उसको दे देंगे राउंड। ये देखें, चाहें तो आप साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। वैसे ये आइडियल साइज़ है, इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए और इतने साइज़ में हम लोग सारे कटलेट्स जो हैं वो तैयार कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये मैंने कटलेट जो है वो बना लिए हैं, उनको राउंड शेप दे दिया, एक मुनासिब सा साइज़ बना लिया है। इतने अमेज़े से मैंने तकरीबन 14 के करीब जो है वो कटलेट बनाए हैं, ठीक है। और अब जो है हम इनकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिए हैं अंडा, यानी 2 अदद अंडे लिए थे, उनको फेंट लिया। और ब्रेड क्रम्स लिए हैं, तकरीबन 1.5 कप के करीब लिया हुआ है मैंने। और इसके अंदर आप कम ज़्यादा हो सकता है कोटिंग के दौरान, ठीक है। ये एक बॉक्स में मैंने ले लिया ब्रेड क्रम्स। ये घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड को जो है वो सेक कर मैंने पीस लिया था और फिर उसको बारीक फाइन पीस कर ये उसके क्रम्स बन गए थे, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब हम 1 बाय 1 ये कोट करते हैं। पहले हम अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद कटलेट जो है हम इस ब्रेड क्रम्स के इसमें डाल देंगे और दूसरे हाथ की मदद से, क्योंकि अगर सेम हाथ आप इस्तेमाल करेंगे तो वो चिपक जाएगा, क्रम्स भी ख़राब हो जाएंगे। इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से कोट हो गया। इसी तरह ही हम सारे के सारे जो कटलेट हैं उनको कोट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे कटलेट जो हैं उनको कोट कर लिया है। अंडे से पहले डिप किया, फिर उसके बाद इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दिए। यहाँ फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल रख दिया है इसको गर्म होने के लिए, ठीक है। और सब चीज़ें तो ऑलरेडी पकी हुई हैं, हमें बस इसको गोल्डन, नाइसली सा गोल्डन करना है और फिर इसको निकाल लेना प्लेटर में। ऑयल के गर्म होने का वेट कर रहे हैं। ऑयल हमारा अच्छे से जो है गर्म हो चुका है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आप इसको जो है ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं, एक एयर टाइट डिब्बे के अंदर डाल के जो है इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। जितने आपको ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप बनाएं, ठीक है।
मुझे अभी जितने चाहिए 6-7 कटलेट मैं उतने ही फ्राई करूँगा। ये बहुत जल्दी जो है बड़े नाइसली गोल्डन हो जाएंगे। इनको पकाने का ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी पकी हुई हैं, तो उसका मसला नहीं है, बहुत जल्दी तैयार होंगे। नीचे से साइड जो है वो एक गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इनको टर्न कर लूँगा। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर इन पे आ गया है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इनको पकाने में। और जायके में भी बहुत ज़बरदस्त बड़ा डिफरेंट सा एक चाइनीज़ सा फ्लेवर आता है। ये देखिए जी व्यूअर्स, हमारे कटलेट जो है बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा नाइसली गोल्डन कलर उन पे आया है। ठीक है, अब मैं इनको निकाल लूँगा बाहर। और इसी तरह ही जो है हम लोग बाकी सारे के सारे जो हैं जितने आपको ज़रूरत हो कटलेट जो है वो फ्राई कर लें। देखें बहुत ज़बरदस्त से कटलेट जो हैं वो तैयार हुए हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगा। जी व्यूअर्स, हमारे ये जो है आलू के यानी चिकन और आलू के जो नूडल्स के कटलेट थे वो बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ज़बरदस्त से ये कटलेट तैयार हुए हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे भी अवेलेबल होगी। मेरी रेसिपी को व्यू कीजिएगा और फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और इसको अफ्तारी के दौरान ये ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत पसंद किए जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।